आज है 22 नवंबर 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एआई की मदद से नर्सिंग भर्ती परीक्षा की होगी निगरानी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। लखनऊ के जेएमयू की नर्सिंग भर्ती परीक्षा में सुरक्षा के आधुनिक इंतजाम किए गए। नकली परीक्षार्थियों की पहचान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके तहत चेहरे व अंगूठे के निशान से असली और नकली अभ्यर्थियों की पहचान होगी। केजीएमयू में करीब 1200 नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। 26 नवंबर को परीक्षा है। यूपी के 5 जिलों में परीक्षा होगी। गाजियाबाद में यूपी रोडवेज की 429 बसेस में लगाए जाएंगे वाहन ट्रैकिंग उपकरण। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों को खास तौर पर महिला यात्रियों के लिए ज्यादा सुरक्षित बनाने हेतु राज्य भर में लगभग 5000 बसेस के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाने की एक परियोजना शुरू की गई। इसमें गाजियाबाद क्षेत्र की 429 बसें शामिल हैं। यूपीएसआरटीसी के अधिकारियों ने कहा कि ये परियोजना केंद्र सरकार के निर्भया फंड द्वारा समर्थित है। बेसिक शिक्षकों की रियल टाइम हाजिरी शुरू, कई जगह हुआ विरोध, सर्वे में शिक्षकों ने जताई असहमति। बेसिक विद्यालयों में टैबलेट वितरण के बाद पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आधा दर्जन से अधिक जिलों में शिक्षकों छात्रों की रियल टाइम में उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हुई। हालांकि शिक्षक संघों के विरोध के आह्वान व सर्वे में अधिकतर शिक्षकों ने इसका विरोध किया। कुछ जगह पर प्रदर्शन भी हुए। 4,500 करोड़ के निवेश से बदलेगी शहर की सूरत। अगले 1 साल में प्रयागराज की सूरत और बदलने लगेगी। ये बदलाव होगा रियल एस्टेट में 3 साल में होने वाले लगभग 4,500 करोड़ के निवेश से, जिसके लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में एमओयू हो चुका है। खास बात यह है कि इसमें से लगभग 3,000 करोड़ का निवेश कंपनीज वर्तमान वित्तीय वर्ष में करेंगी। बाकी रकम अगले 2 वित्तीय वर्ष में निवेश की जाएगी। यूपी में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की भव्य तैयारी। रियल एस्टेट में 39,406 करोड़ के निवेश से 20,000 को मिलेगा रोजगार। यूपी की योगी सरकार एक बार फिर से प्रदेश में निजी क्षेत्रों में हाईटेक टाउनशिप योजनाएं शुरू कराने जा रही है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से पहले इसके लिए निजी कंपनीज को करार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। कंपनीज के द्वारा किए जा रहे करार के मुताबिक योजना की लागत और उससे लोगों को मिलने वाले रोजगार के बारे में जानकारियां दी जा रही हैं। अब तक 10 बड़ी कंपनी से करार हो चुका है। इसके आधार पर 39,406 करोड़ के निवेश से 20,000 लोगों को रोजगार देने की बात कही गई। सबसे बड़ा अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में योगी सरकार। 42,000 करोड़ हो सकता है आकार। विकास कार्यों की गति को बरकरार रखने के लिए योगी सरकार इस बार सबसे बड़ा अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में है। ये 42,000 करोड़ रुपए तक हो सकता है, जो कि पिछले बजट 33,768 करोड़ रुपए की तुलना में करीब 8500 करोड़ रुपए ज्यादा होगा। ये 30 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बदल देंगे यूपी का भाग्य, होगा अरबों का निवेश। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे अब औद्योगिक विकास के नए केंद्र होंगे। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्रदेश में 5 एक्सप्रेसवे के किनारे 30 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए जगह की पहचान कर ली। योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से इन्हें नोटिफाई किया जा चुका है। जमीन अधिग्रहण करने के लिए संबंधित 6 डीएम को 200 करोड़ रुपए भी यूपी योगी आदित्यनाथ सरकार जारी कर चुकी है। प्रयागराज के लोगों के लिए खुशखबरी। विस्तारित क्षेत्र में जल्द मिलेगी पीएनजी गैस की सुविधा। नगर निगम के विस्तारित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जल्द ही पीएनजी की सुविधा मिलेगी। उस दिशा में काम शुरू हो गया। इंडियन ऑयल अदानी गैस की ओर से पाइपलाइन बिछाने का काम शीघ्र शुरू किया जाएगा। अभी तक शहर में 650 किलोमीटर तक पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। इससे 20,000 लोग पीएनजी का कनेक्शन ले चुके हैं। 200 किलोमीटर तक पाइपलाइन बिछाने की योजना विस्तारित क्षेत्रों के लिए बनाई जा रही है। अब डिजिटल होंगे परिवहन निगम के सभी अनुबंध, समय व संसाधनों की होगी बचत। योगी सरकार प्रदेश में डिजिटलाइजेशन पर लगातार जोर दे रही है। प्रदेश के ज्यादातर विभागों की कार्यप्रणाली को डिजिटल कर दिया गया। ऐसे में अब योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा सभी अनुबंधों को डिजिटल माध्यम से निष्पादित करने का फैसला किया। इस उद्देश्य से परिवहन निगम ने IOUX फॉर्म के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। गुजरात नहीं, लखनऊ में कराते मैच तो मिलता भगवान विष्णु का आशीर्वाद। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच पर बोले अखिलेश यादव।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने क्रिकेट विश्व कप का मैच गुजरात के अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कराए जाने पर टिप्पणी की। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की पीडीएस साइकिल और पदयात्रा के सैफई में समापन के मौके पर बोल रहे थे। सैफई में अखिलेश यादव ने कहा कि ये 24 का चुनाव महत्वपूर्ण है। फाइटर एयरक्राफ्ट ऊपर निकल रहे हैं, साइकिल वालों को सलामी देते हुए जा रहे हैं। यूपी के सरकारी स्कूल्स में शिक्षकों छात्रों को लेकर नया नियम, 7 जिलों में विरोध शुरू। यूपी के सरकारी स्कूल्स में शिक्षकों और छात्रों की हाजिरी दर्ज करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो गया। फिलहाल 7 जिलों में इसे लागू किया गया और इसी के साथ इन जिलों में नए सिस्टम को लेकर विरोध भी शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ इसके खिलाफ मत संग्रह अभियान चला रहा है। शिक्षकों का दावा है कि इस अभियान में अभिभावक भी जुटे और इस व्यवस्था को वापस लेने की मांग की। लखनऊ की सूरत बदलेगी, 41,000 करोड़ की नई परियोजनाएं। लखनऊ में रियल एस्टेट की 40,500 करोड़ की परियोजनाओं से आने वाले वर्षों में राजधानी की सूरत बदलने की तैयारी है। इनको धरातल पर उतारने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। एलडीए जहां अपनी 5,500 करोड़ की 3 परियोजनाओं को लॉन्च करने की तैयारी में है, निजी बिल्डर्स की 25,000 करोड़ की 73 परियोजनाएं भी जमीन पर उतारी जाएंगी। लेखपाल भर्ती में प्रमाण पत्र मिलान के लिए 842 अभ्यर्थियों को एक और मौका। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल भर्ती में प्रमाण पत्र मिलान के लिए 842 अभ्यर्थियों को अतिरिक्त बुलाया। ये फैसला इसलिए लिया गया कि पद खाली न रह जाए। इन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का मिलान 2 और 4 दिसंबर 2023 को आयोग कार्यालय में किया जाएगा। सचिव अवनीश सक्सेना ने इस संबंध में आयोग की वेबसाइट पर इसकी सूची अपलोड कर दी। लेखपाल के 8,085 पदों पर भर्ती के लिए मौजूदा समय प्रमाण पत्रों का मिलान चल रहा है। मुरादाबाद में 23 से 29 नवंबर तक रूट डायवर्जन, यातायात पुलिस ने जारी किया प्लान। तिगरी मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिले में 23 नवंबर से 29 नवंबर तक रूट डायवर्जन होगा। बड़े वाहनों पर 23 से और हल्के वाहनों पर 25 नवंबर से यातायात प्रतिबंध लागू होगा। एसपी यातायात सुभाष गंगवार के अनुसार बस, ट्रक, ट्रैक्टर आदि बड़े वाहनों के लिए 23 नवंबर की दोपहर 12 बजे से 29 नवंबर की रात 12 बजे तक रूट डायवर्जन रहेगा। राम मंदिर निर्माण की गति बढ़ी, देखे नई तस्वीरें। 100 विशेष अतिथि बनेंगे प्राण प्रतिष्ठा की साक्षी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर निर्माण की ताजा तस्वीरें जारी कर दी हैं। मंदिर निर्माण के काम की गति बढ़ा दी गई। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां भी तेज हो चली हैं। विश्व के 100 विशेष अतिथि भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साक्षी बनेंगे। इसके अलावा संतों और देश भर के राम भक्तों समेत 7,000 लोगों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। अखिलेश यादव बोले, 2024 में नतीजे इंडिया के पक्ष में आए तो 27 में भाजपा का जाना तय। इलाहाबाद से शुरू हुई पीडीएस साइकिल यात्रा मंगलवार को इटावा जिले की सैफई पहुंची। यहां यात्रा के समापन के दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 के नतीजे यदि आईएनडीए के पक्ष में आए तो 2027 में भाजपा का जाना तय है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे में सबको 2027 तक इंतजार नहीं करना होगा। 2024 से हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। शिक्षकों के विरोध के चलते नहीं शुरू हो सकी टैबलेट वाली नई व्यवस्था। शिक्षकों के विरोध के कारण पहले ही दिन परंपरागत रजिस्टर्स की जगह टैबलेट का प्रयोग नहीं हो सका। बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 7 जिलों लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और श्रावस्ती में प्रयोग के तौर पर 20 नवंबर से 12 पंजिकाओं की जगह टैबलेट इस्तेमाल करने की डेडलाइन तय की थी। स्कूल्स में उन्हें आवंटित 1 से 2 टैबलेट भी दिए जा चुके हैं, लेकिन शिक्षकों के भारी विरोध के कारण कल से ये प्रारंभ नहीं हो सका। पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए 8,522 आवेदन, 51 विषयों की 1170 सीट्स पर होना है दाखिला। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और कॉलेजेस में संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा के तहत पीएचडी में प्रवेश होगा। पिछली बार की तुलना में इस बार आवेदन संख्या में वृद्धि हुई। प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रोफेसर जे.के. पति की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक सुबह तक 8,522 अभ्यर्थियों ने अलग अलग पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किया। इसमें से 6,685 अभ्यर्थियों ने शुल्क जमा कर अंतिम रूप से फॉर्म सबमिट कर दिया है। ट्रेन में दिया बेस्वाद खाना तो कंपनी की खैर नहीं, नई नीति लागू, वेज नॉन वेज पर भी सख्त नियम। ट्रेन में यात्री को वेज की बजाय अगर नॉन वेज भोजन परोसा गया तो कंपनी का खान पान का ठेका रद्द होगा। नॉन वेज की ट्रे लाल जबकि वेज की ट्रे हरे रंग की होगी। भोजन में बाल मिलना, मात्रा कम होना, वेंडर के बावर्दी न होना, यात्री से अभद्र भाषा का प्रयोग या हाथापाई करने की स्थिति में भी कंपनी पर 2.5 लाख का भारी जुर्माने से लेकर खान पान का ठेका रद्द किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने 2017 की खान पान नीति के स्थान पर 14 नवंबर को नई नीति लागू कर दी। इसमें रेल यात्रियों को ट्रेन में स्वच्छ, स्वादिष्ट, ताजा और ब्रांडेड भोजन
देने का खाका तैयार किया गया। हलाल सर्टिफिकेशन के फर्जीवाड़े पर बड़े एक्शन की तैयारी, यूपीएसटीएफ को सौंपी गई जांच। गैर कानूनी तरीके से हलाल प्रमाण पत्र दे रही कंपनी के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में दर्ज मामले की जांच अब यूपीएसटीएफ करेगी। स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। आदेश में कहा गया कि कमिश्नरेट पुलिस इस प्रकरण से जुड़ी एफआईआर और अन्य दस्तावेज तत्काल एसटीएफ को उपलब्ध करा दी। फार्मेसी शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में सरकार की बड़ी पहल, राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2023 लाएगी सरकार। फार्मेसी शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2023 ला रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस विधेयक का मसौदा भी जारी कर दिया। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य फार्मेसी अधिनियम 1948 और मौजूदा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग से बदलना है। सरकार ने गाय पालने के लिए भत्ता 30 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए किया। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि योगी सरकार द्वारा गाय की देखभाल दिए जाने वाले 30 रुपए भत्ते में बढ़ोतरी करते हुए उसे 50 रुपए कर दिया गया। आगरा के छलेसर में भाजपा नेता पृथ्वीराज लोधी के कॉलेज में प्रतिमा के लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत करने आए। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि योगी सरकार में गाय की पूरी चिंता की जा रही है। गौवंश सड़कों और खेतों में न दिखाई दे, इसके लिए 31 दिसंबर तक वृहद अभियान चलाया जा रहा है। एनओआईडीए के फ्लैट खरीदारों को जल्द मिलेगी राहत, 1.67 लाख ग्राहकों को होगा फायदा। बिल्डर और फ्लैट खरीदारों की समस्याओं को सुलझाने के लिए गठित अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को जल्द लागू किया जा सकता है। आगामी कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को रखे जाने की उम्मीद है। शासन ने इसको लेकर विभागों की इनपुट, आपत्तियों और सिफारिशों के साथ कैबिनेट नोट तैयार कर लिया। इन सिफारिशों के लागू होने से बिल्डर और खरीदार दोनों को फायदा होगा। सीएम योगी ने दिए निर्देश, विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए तैयार करें ठोस कार्य योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्रियान्वयन सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यात्रा के जरिए अगले साल 26 जनवरी तक प्रदेश के सभी 57,709 ग्राम पंचायतों और 2,341 शहरी क्षेत्रों की जनता तक पहुंचने के लक्ष्य तय किए। एक्शन में सीएम योगी, राजस्व मामलों की लापरवाही पर 7 मंडलायुक्त से मांगा जवाब। राजस्व मामलों के निस्तारण में अनियमितता, लेट लतीफी और लापरवाही बरतने पर शासन ने अयोध्या, वाराणसी, सहारनपुर, आजमगढ़, अलीगढ़ और बस्ती सहित 7 मंडलायुक्तों से जवाब तलब किया। वहीं बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, हापुड़, चित्रकूट, ललितपुर और अमरोहा के जिलाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।